Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today जनरल हिंदी। आज हम लोग सामान्य हिंदी जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाले जो KVS 2023 के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप PRT, ठीक है, TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आए हुए KVS एग्जाम के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आपको नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वनाम चुननी है। ए राधा, बी वह, सी सुंदर और डी विभीषण। आप बताएं यहाँ सर्वनाम कौन है? ओके, इट्स आंसर इज बी। देखिए वह। अब दिए गए नीचे जो विकल्प है वह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। सर्वनाम टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। जैसे हो गया मैं कुछ लिख दे रहा हूं आपको, तू, आप, ठीक है, यह, वह, जो, सो या जो, सो, ठीक, कोई, कौन, क्या, इस तरह से सर्वनाम होते हैं। ठीक है, संज्ञा के आने वाले संज्ञा, देखिए सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। ठीक है, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से आप अवगत हो जाए। उन्मूलन का विपरीतक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। ए रोपन, बी विलोपन, सी विनाशन, डी अनुकूलन। आपको उन्मूलन का विपरीत यानी ऑपोजिट वर्ड बतानी है। ऑप्शन को देख लें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपन। तो विलोमन का क्या हो जाएगा? देखिए, अब देखिए, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल है ना? अनुकूल का क्या होता है? अनुकूल का होता है, यहां देखिए, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। ठीक है, अब आता है विनाशन। अनुकूल का हो गया प्रतिकूल, उन्मूलन का हो गया रोपन, विनाश का हो गया सृजन। इसका क्या हो जाएगा? विनाश का क्या हो जाएगा? सृजन। ठीक है, और ये क्लियर हो गया आपका। तो यहां पर पूछा गया उन्मूलन का विपरीत शब्द क्या है, तो उन्मूलन का विपरीत शब्द ये होगा रोपन। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करनी है। ए लड़की दौड़ती है, बी शहर अच्छा है, सी बादशाह खांसती है और डी होटल ठीक है। देखिए, अशुद्ध वाक्य अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप अशुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं कि यहाँ पर क्या गलत है। देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी वीडियो हिंदी जो मॉक टेस्ट की डाली, इसके साथ इंग्लिश मॉक टेस्ट की, कंप्यूटर मॉक टेस्ट की। ठीक है, आप उसे भी जाकर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। थर्ड नंबर बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी, बादशाह खांसती है। देखिए, ये गलत है, यहां होना चाहिए खांसता है, यानी हिंदी क्या हो जाएगा? बादशाह खांसता है। तो ये जो खांसती है जो अशुद्ध है। ठीक है, ये आपको अशुद्ध चुननी थी। आप 4 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाएं। दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। यानी दोपहर का समय के लिए कौन सा शब्द का हम चयन करेंगे? ए रात, बी संध्या, सी अपराह और डी मध्यमान। अपराहन होता है, मध्यमान होता है, मध्याह्न का समय। ठीक है, आप इसके उच्चारण को देख लेंगे। अब 4 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके,
इट्स आंसर इज डी, मध्याह्न। देखिए यहाँ पर दोपहर का समय को मध्याह्न कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, दिन और रात्रि के बीच के समय को हम संध्या कहते हैं, ठीक है, और बीच सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय को हम रात कहते हैं। अब आप 5th नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाएं। आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ दीजिए, विकल्पों में चयन कीजिए। देखिए प्लेलिस्ट में मैंने मुहावरे के काफ़ी वीडियो डाली है, आप उसे भी देखें। अब 5th नंबर का उत्तर दें। पहले आप ऑप्शन को समझ लें। ए प्रेम होना, बी दृष्टि गिरना, सी रतौंधी होना, डी परेशान होना। आपको बतानी है आंखें चार होना का सही अर्थ क्या है। ओके, इट्स आंसर इज ए प्रेम होना, यानी आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना। जो सामान्य अर्थ बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत हो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। यानी आपको क्या मुहावरा बतानी है, अकल पर पत्थर पड़ना। ए चोट लगना, बी बुद्धि भ्रष्ट होना, सी कठिन वाक्य, डी मुसीबत। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी बुद्धि भ्रष्ट होना। देखिए अकल पर पत्थर पड़ने का जो मुहावरा होता है वो क्या अर्थ होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। रावण की, चलिए मैं सेंटेंस में बना दे रहा हूं। रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। कम टू द 7 नंबर। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य का भेद का उदाहरण है, सही विकल्प सुनिए चुनिए। ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी नकारात्मक वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। शीला आई, आप समझ लें, पहले सेंटेंस को आप पढ़ें अच्छा से। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है, सही विकल्प आपको चुननी है। अब इसका विकल्प चुने। ओके, इट्स आंसर इज ए संयुक्त वाक्य। अब जान लें, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक, योजक किससे होगा भाई, आप ये भी समझ लें, योजक होगा तथा से, ठीक है, इसके साथ साथ या से योजक होगा, और से योजक होगा। संयुक्त वाक्य के बारे में मैं बातें कर रहा हूं। अथवा से होगा, अथवा से होगा, यानी यहाँ क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक तथा या और अथवा किंतु से जुड़े हों तो इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ किससे जुड़ा हुआ, और से, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, तथा या और अथवा, ठीक है। कम टू द 8 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ए देवा प्लस लय, बी देवा प्लस लय, सी देव प्लस आलय, डी देव प्लस वालय। आपको देवालय का संधि विच्छेद बतानी है, आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी देव प्लस आलय। देखिए यहां पर जो है देव प्लस आलय दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे भोजनालय, तो भोजन प्लस आलय, महाशय महा जोड़ आशय, ठीक है, इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब यह 9 नंबर प्रश्न को आप समझ ले। फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ए मुर्दा, बी तालु, सी कंठ और डी ओष्ठ। यानी फ का उच्चारण आप कैसे करते हैं। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी ओष्ठ। देखिए ओष्ठ में क्या क्या आता है, प आता है, ठीक है, उसके बाद फ आता है, उसके बाद ब आता है ओष्ठ में, उसके बाद भ आता है, उसके बाद म आता है। इतने शब्द आते हैं, प फ ब म भ और म, ये किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं, ठीक है। देखिए मुर्दा में भी आता है, ट ठ ड न, ठीक है, ये मुर्दा में आता है। तो आप पूछेंगे तालु में क्या आता है, तो तालु में आता है च छ ज य।
अब आप पूछेंगे कंठ में क्या आता, तो क ख ग घ अंग। ठीक है, कम टू द 10 नंबर। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच ना आवे डैश टेढ़ा, ए उंगली, बी पैर, सी आंगन, डी घड़ा। यहाँ आपको डैश भरनी है। ठीक है, यहाँ आपको बतानी है कि इस डैश में क्या अप्रोप्रिएट जो सही जो उत्तर वो क्या होगा। अब बताएं, इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। यानी दिए गए वाक्य में जो आंगन शब्द प्रयुक्त होगा तब यह पूर्ण वाक्य होगा। कम टू द, ठीक है, आप 10 नंबर क्वेश्चन से तो परिचित हो गए। आप 11 नंबर क्वेश्चन को जानने में से किस शब्द में उपसर्ग सही विकल्प बताइए। ए अनेक, बी अमर, सी अतिशय, डी अधिभार। आपको बतानी है उपसर्ग। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए अनेक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपसर्ग का अनेक। यानी देखिए उपसर्ग बनने वाले हैं, देखिए इससे अटल भी बन सकता है उपसर्ग से। ठीक है, अछूता भी बन सकता है, अछूता उपसर्ग से। यानी उपसर्ग उस शब्दांश या अपव्यय को कहते हैं, अपव्यय को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन से आप परिचित हो जाए। छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प चुनिए। ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी अयादि। आपको छात्रावास की संधि बतानी है। अब 12 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर बतावें 12 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए दीर्घ संधि। इसका क्या हो जाएगा, देखिए छात्र, इसका क्या हो जाएगा, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास। यानी जैसे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, परीक्षा, परी जोड़ इच्छा। ये क्या है, दीर्घ स्वर आते हैं, दोनों मिलकर बनते हैं। दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, आ ई उ री, इससे दीर्घ स्वर बनते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन से परिचित हो जाएं। ने किस, यहां देखिए, ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प चुनिए। ए कर्म, बी संबंध, सी कर्ता और डी अधिकरण। मैंने कारक की वीडियो डाली है, अब मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, आपसे पूछा गया ने। ओके, इट्स आंसर इज सी। देखिए कर्ता ने कर्म को, संबंध का के की रारे री, ठीक है, अधिकरण में पर, इस तरह से आप जो कारक है उसकी विभक्ति कर सकते हैं। यहाँ ने पूछा गया है, तो ने के लिए जो एप्रोप्रिएट उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कर्ता ने। ओके, कम टू द 14 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए महीना, बी अनुग्रह, सी क्रिया, डी सप्ताह। आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करनी है। अब 40 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा, ओके, इट्स आंसर इज बी अनुग्रह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुग्रह। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देखिए शब्द में अनुग्रह जो है अशुद्ध वर्तनी वाले, शुद्ध वर्तनी क्या होगा इसका, अनुग्रह। इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, अनुग्रह। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन से आप परिचित हो जाएं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, सही विकल्प चुनिए। ए शैव, बी वैष्णव, सी शाक्त और डी नाथपंथी। यानी शक्ति की उपासना करने वाले को आपको सही जो शब्द है यहाँ उसका चयन करनी है। अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी शाक्त। शक्ति की उपासना करने वाले को हम क्या कहते हैं, शाक्त। जो शिव की उपासना करे उसे क्या कहते हैं, शैव। देखिए यहाँ दिया हुआ शैव। जो शिव की उपासना करे उसे क्या कहते हैं, शैव। विष्णु का भक्त या विष्णु संबंधी वैष्णव
और नाथपंथी का अनुयायी को हम लोग क्या कहते हैं? नाथपंथ, यानी नाथपंथी दिया हुआ है। ओके, आपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।